अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज की एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आल दो पिछली एपिसोड आप देखकर आ रहे होंगे सोल फार्मिंग भी, वीडियो 1 और वीडियो 2 में मैंने बहुत डिटेल से समझाया। आज हम इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करेंगे। क्या ये ऐसा जो रिस्क है, हाई इन्वेस्टमेंट है, ये करना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, या इससे हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, साल का एक्सपेंस कितने आएंगे, क्या क्या परेशानियाँ हमें हो सकती हैं, और इन सारी चीज़ों के बारे में। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो देखें तो आपको ये जितने भी आपके सवाल हैं जो आप अमूमन मुझसे यूट्यूब पर पूछते हैं, पर्सनल मैसेजेस करते हैं, ग्रुप में करते हैं, आज मैं सारे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वो सारे क्लियर कर दूं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे किस साइज़ का सीड हम ले रहे हैं और साल के एंड तक वो कितना हमें मुनाफा दे सकता है, ये कितना वेट गेन कर लेगा, हमें क्या किस सिचुएशन में से हम गुजरेंगे और क्या क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं, और हम इसको कॉमन काप्स के साथ रखते हैं या अलग से करते हैं तो कितने एक्सपेंस आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ शुरू होती है वो शुरू होती है इसको परचेज़ करने से। तो परचेज़ करने की कॉस्ट कितनी है कि मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ हैं और हर मंथ के 15 दिन गुजरने के बाद रेट में डिफरेंस आता है। तो बेहतरीन रेट मार्च अप्रैल में मिल जाता है। आप इसमें इसकी ब्रीड ले सकते हैं, किसकी, सोल की ले सकते हैं, मल्ली की ले सकते हैं, स्नेक हेड की ले सकते हैं। सोल के और भी बहुत सारे नाम, मरल के नाम से भी मशहूर है, बहुत सारे नाम हैं जिसके ज़रिए लोग इसको दुनिया में पहचानते हैं। तो सबसे पहले जो कॉस्ट आती है वो इसके छोटे बच्चे की आती है। 4 से 5 इंच का सीड है, ठीक है, और उसकी जो वेट है वो तकरीबन इतना ही होता है, 15 ग्राम 20 ग्राम के दरमियान में उसका वेट होता है, ठीक है। और उसकी जो एवरेज कॉस्ट निकलेगी वो 15 रुपये पर यूनिट, 15 रुपये का आपको एक यूनिट मिल जाएगा। तकरीबन 15 से 20 ग्राम उसका वज़न होगा। तो फ़र्ज़ करें आपने 100 यूनिट्स लेने हैं तो वो 1500 रुपये के हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप उसको 1000 पर लेके जाएंगे तो 15,000 के हो जाएंगे। और हम उसकी एवरेज जो अमूमन अगर आप इसका प्योर इसी का काम करना चाहते हैं तो वो हम साइज़ लेंगे कि 10,000 यूनिट्स आपने लिए हैं और उसको अपने नर्सरी में इसकी बनानी है, इसको 1 एकड़ में 2 एकड़ में रखना है। 1.5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आएगी 10,000 यूनिट्स आपके खरीदने में। तो सबसे पहले कॉस्ट तो आपने ये समझ। अब इसको जहाँ शिफ्ट करना है उस एरिया को भी बनाना है। तो उस एरिया को बनाने के लिए जो मैंने सारे एक्सपेंसेस निकाले हैं, जिसमें 2 एकड़ या 1 एकड़ की बनाई, उसमें उसके बंदों की तामीर, उसकी डेप्थ, उसमें पानी भरना, उसमें फर्टिलाइज़र लगाना, बिजली का खर्चा, ईच एंड एवरी एक्सपेंस, सिर्फ फीड के अलावा हर एक्सपेंस इंक्लूड करने के बाद 2,70,000 रुपये एक एवरेज कॉस्ट निकलती है उस तालाब की बनाई। यानी पूरा सीज़न उसमें से आपका इजीली निकल जाएगा। इसमें सारे एक्सपेंसेस शामिल हैं, मैनेजमेंट कॉस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग। तो 2,70,000 ये 1.5 लाख रुपया आपका सीड की परचेज़ का। अब इसने साल में फीड कितनी खानी है उसका एक्सपेंस भी शामिल करना है। असल में इंपॉर्टेंट ये है, इसी पर डिपेंड करेगा कि ये फीड कितनी खाएगा, एक बच्चा कितनी फीड खा लेगा साल में 1 kg वेट करने के लिए। तो अमूमन FCR डिपेंड करती है वाटर क्वालिटी पर और मैनेजमेंट पर, ठीक है, फीड कंजप्शन रेशो। तो उसमें अगर हम एवरेज बातें कर लें तो उसमें एवरेज बात ये होगी कि 1.5 किलो फीड खाने के बाद सोल का बच्चा है या मल्ली का बच्चा है या स्नेक हेड का बच्चा है वो 1 किलो वजन करता है। इसमें फर्टिलाइज़र जो यूज़ किए हैं, पानी की क्वालिटी अच्छी रखी है जो उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और उसके ग्रोथ में हेल्प करती है, उसके अलावा है, ठीक है। तो हम 1.5 किलो फीड खाने के बाद 1 किलो वो वज़न कर लेगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि उसको अंदर से भी कुछ ना कुछ फीड मिलती चली जाएगी, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको पॉन्ड के अंदर से मिलती चली जाती हैं। तो मैंने इसके 1.5 रेशो रखी है। तो उस हिसाब से अगर 90 रुपये की फ़ीड हो 1 kg हाई प्रोटीन के हिसाब से 135 रुपये की फ़ीड बनेगी फ़ी यूनिट पर, जो पूरे फर्स्ट साल में छोटे सीड के ऊपर आएगी, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी कॉस्ट कम या ज़्यादा हो सकती हैं, इसी तरह फीड की भी कम हो सकती हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आप देखें, 10,000 सीड के ऊपर 1.5 लाख की कॉस्ट आएगी खरीदारी की। फीड के ऊपर 135 रुपये पर यूनिट आएगा और 10,000 की बजाय मैंने कॉस्ट लगाई है 8,000 यूनिट्स पर, जिसमें मोर्टेलिटीज़ भी हो जाएंगी 2,000 की। काफ़ी बड़ी परसेंटेज रख दी नर्सरी में, उसमें वो डिकम्पोज होगा तो उसको दूसरी फ़िश भी खा जाएंगी जब वो मरेगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं। तो 8,000 यूनिट्स के ऊपर मैंने कहा कि सक्सेसफुली हम 8,000 यूनिट्स उसमें से निकाल लेते हैं, जो एक मतलब है कि जिसमें सारे रिस्क फैक्टर कंट्रोल है। इसलिए मैं इस बेस पर बात कर रहा हूँ। जैसे हम कैट फिश पालते हैं ये उसी बेस पर है, ठीक है, उसी को समझते हुए हमने इसको आगे लेके जाना है। तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 10,80,000 आएगी, यानी 135 रुपये 1 यूनिट पर कॉस्ट आएगी फीड की, मल्टीप्लाई बाई 8,000, 10,80,000 इसकी कॉस्ट आएगी। अगर इन सबको मिलाया जाए जिसमें सीड की कॉस्ट, फीड की कॉस्ट, तो वो बनते हैं 12,30,000,
इसमें 2,70,000 हमने और ऐड किया, यानी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, तो ये तकरीबन 1.5 मिलियन बन गया। 15 लाख रुपया की कॉस्ट आएगी आपको इनिशियली, जिसमें पूरा सीज़न आपका गुजर जाएगा और आपका एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ रेट निकलेगा, यानी वो 1.5 किलो खुराक खाने के बाद 1 किलो वज़न आपको दे देगा। ठीक है, आप उसको अच्छी प्रोटीन देते हैं। सेकंड, उसके बहुत सारे और भी फैक्टर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसकी वजह से हम ये ले आते हैं। फर्स्ट करिए इसमें एवरेज वेट आपकी 1 किलो से कम भी आ जाती तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। हमने बेसिकली रेट देखना है कि हमें मार्केट में साल के एंड में रेट क्या आता है। तो ये कॉस्ट आपके सामने आ गई, यानी कि आपको 10,000 सीड के ऊपर 15 लाख रुपये आपकी कॉस्ट आ गई पूरे सीज़न की, फर्स्ट सीज़न की। अब फर्ज करिए जी सीज़न एंड हो गया, अक्टूबर नवंबर आ गया, और इसमें उस बच्चे की जो अगर आप सेल करना चाहते हैं, दूसरे फार्मर को सेल करना चाहते हैं, मार्केट में लेके जाना चाहते हैं, तो 900 ग्राम 1 किलो तक बहुत सारी कैटेगरीज होगी जो 1 किलो से ऊपर होगी, बहुत सारी होंगे जो 1000 ग्राम तक होंगे, बहुत सारे जो कैटेगरी होगी वो 1 किलो से कम होगी, यानी 700, 800, 900 की कैटेगरी में फॉल करेगी। तो हम इनका एक मीन जो है वो एवरेज प्राइस ले लेते हैं जो हमें मार्केट पर साल के एंड में सेल करने पर भी मिल जाएगी। 8,000 यूनिट है, तो फर्ज करें अगर हम 8,000 यूनिट को मार्केट में सेल करते हैं, उसके ऊपर हमें पर केजी के हिसाब से 250 रुपये कॉस्ट मिलती है। जो हमारा रेवेन्यू उससे जनरेट होगा वो तकरीबन 20 लाख रुपए का होगा। तो 15 लाख आपकी कॉस्ट होगी, उसमें ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड होगी, 5 लाख आपको साफ़ी बचेंगे। अगर कॉस्ट क्या है, अगर 1 किलो का जो वज़न है उसके ऊपर हमें रेट 250 रुपये मिलता है। अगर सोल का जो रेट है वो 300 kg 300 रुपये का केजी बिकेगा, तो उसके ऊपर जो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा वो तकरीबन 24 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा साल के एंड में। इसी तरह अगर ये मैक्सिमम अच्छे रेट पर जाता है, जो मैंने 350 रखा है, मैं आपको पिछली किस्त में बता चुका हूँ कि इसका रेट कहाँ से कहाँ फॉल करता है। अगर इसका जो हम एवरेज प्राइस लगाते हैं, अगर वो प्राइस हम 350 पर केजी के हिसाब से लगाएं, तो आपको साल के एंड में रेवेन्यू कितना होगा, 2.8 मिलियन, यानी 28 लाख तक रुपये का मुनाफा आपको हो सकता है, जिसमें से 13 लाख आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, इसको सेल कैसे करना है? सेल की 2 किस्में हैं। नंबर 1 सेल आप कहाँ कर सकते हैं, जैसे मंडी, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि आप इसको इजीली मंडी में बेच सकते हैं। 1 किलो की कैटेगरी में होगा तो आपका वो भी बिक जाएगा, नो इश्यूज़। इसमें बहुत सारी मार्केट ऐसी है जहाँ किलो डाउन से भी हो जाता है। जैसे कैटफिश की मार्केट है कि कैटफिश 800, 900, 1000 ग्राम की हो तो भी बिक जाती है। पंगासिस की अगर हम बात करें 800, 900, 1000 ग्राम की हो, बहुत अच्छे रेट से बिक जाती है। तलापिया की बात करें 800, 900, 1000 ग्राम की हो तो बड़े आराम से बड़े अच्छे रेट पर बिक जाती है। सिमिलरली आप सोल को लेकर जाएंगे, मल्ली को लेकर जाएंगे, स्नेक हेड को लेकर जाएंगे, तो कोई इशू नहीं आएगा आपके सेल करने का। तो एक बात तो ये कंफर्म होगी। सेकंड चीज़ क्या है, अगर आप इसको और अच्छे रेट पर सेल करना चाहते हैं, आप फार्मर को डायरेक्ट सेल करते हैं। किसी फार्मर को आप बताएंगे 700, 800 ग्राम का आपका सोल है, तो बड़े आराम से आपसे कुछ ना कुछ यूनिट्स 400, 500, 1000 यूनिट्स तक वो आपसे परचेज़ कर लेगा विदाउट एनी हेजिटेशन। आप किसी हैचरी वाले से बात करते हैं, किसी बड़े फार्मर से बात करते हैं, इतने सारे फेसबुक पर ग्रुप हैं, उसमें आप कहीं पर भी अपने बच्चे का जो उसका साइज़ लगाकर आप रेट तय कर देते हैं कि मैं इतना पर यूनिट सेल करूंगा, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपका सीड सेल हो जाएगा। वो आप 2500, 250, 300, 400 आराम से जिस रेट पर आप चाहेंगे अच्छी सीड की क्वालिटी के हिसाब से ले लेंगे, क्योंकि फार्मर को सबसे ज़्यादा इजी होगा कि वो 700-800 ग्राम का जब सीड डालेगा तो बड़े आराम से साल के एंड में 3 किलो का हो चुका होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो वो उसमें से अपने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेगा। इस तरह आप इसको मार्केट में सेल कर सकेंगे। आपको एक रफ कैलकुलेशंस मिल गई। इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन एक मेन कॉस्ट यही निकलेगी। लेकिन आप ये देखिए 8000 अगर आप सक्सेसफुली कर जाते हैं तो ये रेट इससे अच्छा मिलता है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप 13 से 15 लाख रुपया तक इसमें से ईजिली जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हैवी इन्वेस्टमेंट है, आदमी इसको पॉसिबल नहीं समझता। ये जो बातें मैंने आपके साथ जिक्र किए हैं, या जो मैंने प्रैक्टिकली ये जो आपको फार्मूला बताया, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है या कोई ख्याली बातें नहीं है, ये जेन्युइन है। जैसे इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर आप देखना चाहें तो मिल सकती है आपको कैटफिश की सूरत में, आप तलापिया की सूरत में मिल सकती है, और बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो इंडिया में फार्म होती हैं जो यहाँ नहीं होती, जिनको वो छोटे छोटे जिनको वो 400 या 500 ग्राम की कैटेगरी में सेल कर देते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अमूमन फार्मर इस चीज़ों को इतना ज़्यादा वो नहीं कंसिडर करते कि ये पॉसिबल नहीं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि सबसे पहले 1.5 मिलियन लगाएगा कौन, 15 लाख की इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए तैयार कौन है।
सबसे पहली बात ये, जब कोई शख्स इतना रिस्क उठा नहीं सकता तो वो इन चीज़ों को एक आर्टिफिशियल समझता है। लेकिन अगर इसी को हम छोटे पैमाने पर ले हैं, छोटे पैमाने पर लाने का मतलब है कि आपने कॉमन काप्स के साथ इसको रखा हुआ है और 100 दाने, 110 दाने, 20 दाने, 50 दाने रखे हुए हैं। वो साल के एंड में जब आप निकालते हैं वो 3-3.5 किलो के हो चुके होते हैं 800-850 ग्राम का सीड डालने के बाद। और मार्केट में जब आप रेट लगाते हैं तो आपको बेहतरीन रेट निकलता है। यहाँ बहुत सारे फार्मर्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, वो इसका सीड यूज़ करते हैं और 1 एकड़ से वो बहुत अच्छी पैदावार ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें 3 किलो की एवरेज निकलती है तो 10 दाने 30 किलो के हो जाते हैं। और अमूमन 1 एकड़ में उन्होंने 40 दाने 50 दाने डाले हुए होते हैं। तो क्या होता है 10-10 मन, 15-15 मन की जो है वो सोल मछली इसमें से या मल्ली निकाल लेते हैं, अच्छे दामों में मिलते हैं पॉलीकल्चर के साथ। मैं उसके पॉलीकल्चर के साथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बड़े इजीली मुनाफा जनरेट करते हैं, लेकिन वो बताते ही नहीं हैं क्योंकि बहुत सारे फार्मर ऐसा फैक्टर है कि जो रिस्क मैं ले सकता हूँ वो दूसरा फार्मर नहीं ले सकता। कोई दूसरा फार्मर मुझसे ज़्यादा रिस्क ले सकता है तो मैं अपनी कैलकुलेशंस करता हूँ और कहता हूँ कि नहीं, अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मेरे जितना लॉस मैं बेयर नहीं कर सकता। सिंपल सी मिसाल है, बहुत सादी सी मिसाल है कि क्या 15 लाख की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 15 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए रिवॉर्ड भी, आप जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे रिवॉर्ड भी उतना ही है। तो उस कंपैरेटिवली अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कोई शख्स कहता है कि जी मैं 15 लाख में तो 5 एकड़ या 6 एकड़ की काश्त कर सकता हूँ, 6 एकड़ पर मछली रख सकता हूँ और मैं इतना जनरेट वहाँ से मुनाफा जनरेट कर सकता हूँ। ये डिफरेंट कैटेगरी आप कर सकते हैं। अगर आप वो करना चाहें, पॉलीकल्चर करना चाहें तो पॉलीकल्चर कर लें, ये करना चाहते हैं ये करते हैं। 100% जेन्युइन है, 100% इम्प्लीकेबल है, 100% वेट की ग्रोथ की सारी चीज़ें इम्प्लीकेटेड है और ये वेरीफाइड चीज़ें हैं। बहुत ही ये नहीं कहा जा सकता इसमें कि चीज़ें अनएथिकल हैं या इसमें ये चीज़ें निकल कर नहीं आ सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बात करता हूँ एक्सपीरियंस बेस्ड बात करता हूँ। किसी ना किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर जाते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में चेक करते हैं तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सिंपल सी बात बता दूँ, हैचरी वाले अगर 4-5 इंच का बच्चा 15-20 रुपए में बेचकर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उनकी सीड की कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट लगा लें, हाफ से भी कम होती है और वो डबल मुनाफा कमा रहे होते हैं हैचरी वाले। आगे उसकी मोर्टालिटी हो या ना हो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। ये तो फिर हम इतना अच्छा वेट करके कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं और ये पॉसिबल है बहुत सारी। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम कॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे और पॉलीकल्चर के साथ इसको कैसे कर सकते हैं वो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। और फिर उसके बाद जो 5th वीडियो आएगी वो इस बारे में आएगी कि अगर हम इसको सिर्फ गोश्त और इस चीज़ों पर प्रोड्यूस करें तो हम कितना वेट ले सकते हैं, सारी चीज़ें। आज की वीडियो का मकसद यही था कि आपको कॉस्ट क्लियर हो जाए कि इस तरह ये कॉस्ट आ सकती है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ और हम इस टॉपिक को, इस फार्मिंग को बहुत अच्छे से और डिटेल से डिस्कस करने के बाद इसको क्लोज़ कर देंगे ताकि कोई भी शख्स कहीं पे भी ये फार्मिंग करना चाहे तो उसके बारे में उसको कोई हेजिटेशन ना हो। तो हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।